हेलो बाबू लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। आज हमारा 11th और 12th बेसिक मैथ का डे होगा 4। और डे 4 में हम कवर करने वाले हैं फैक्टोरियल को, जिसको आप हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल, देखो बाबू, फैक्टोरियल क्या होता है? थोड़ा देर के बाद आपको पता चल जाएगा फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। लेकिन हम कवर करेंगे किसको? तो ये क्लास 11th का, क्लास 12th का चैप्टर में आपको यूज होता है फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फैक्टोरियल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स जब तक पढ़ेंगे, कोई कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, तो वहां फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो हम फैक्टोरियल को पढ़ेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और आपको क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, वहां यूज होगा। क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िएगा, चैप्टर वहां यूज होगा। आपको कभी कभी सेट थ्योरी में भी यूज हो जाएगा। और आप एनडीए जे डबल ई का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें तो भरपूर यूज होता है, ठीक ना। लेकिन जब बोर्ड की बात करें, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, तो आपको थोड़ा सा चैप्टर पे यूज होता है। लेकिन जब आप जे डबल ई या एनडीए, एयरफोर्स या आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको ये भरपूर मात्रा में यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीका से ध्यान देके पढ़ना है। आपको कतई से कोई दिक्कत, कतई से बबुआ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार ऐसे आप शेयर कर लेंगे। चलिए बाबू, तो स्टार्ट किया जाए फैक्टोरियल को क्या। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं प्रतिदिन, ठीक है ना। तो आज भी आशीर्वाद ले लिए। उसके बाद आज का मोटिवेशन है बबुआ। आज का मोटिवेशन है, सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसे खोजने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं, ठीक है ना। मतलब अभी के समय में सफलता उन्हीं लोग के लिए बना है या उन्हीं लोगों को मिलती है आमतौर पर, जो अपनी मेहनत पे या अपने कामों में एकदम व्यस्त है, ठीक है ना। उसी को सफलता मिल रहा है। उसके बाद बाबू साहब, आज ये देख लीजिए, बैच आपको प्रतिदिन कह ही देते हैं। उसके बाद बाबू, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आपको क्या करेंगे? फैक्टोरियल को पढ़ाएंगे। फैक्टोरियल को क्या करेंगे बाबू साहब? पढ़ेंगे फैक्टोरियल को, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभिषेक कुमार, बोलो बाबू, क्या हाल चाल है? चलिए, हम फैक्टोरियल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बाबू? फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल को। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? देखो बाबा, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल जो होता है ना, यह, जैसे आपको बोलेंगे फैक्टोरियल, हम इसमें पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल एन को। फैक्टोरियल एन को। फैक्टोरियल एन को। सर ये फैक्टोरियल एन क्या होता है? तो याद रखना बाबुआ, आपको एक लाइन में हम परिभाषा देना चाहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। क्या बोले हम? द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। यानी कि हम ये बात कहेंगे कि सर, प्रथम एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम, प्रथम एन
प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। समझे क्या? और फैक्टोरियल का जो हिंदी होता है वो होता है क्रम गुणित। इसको क्या कहेंगे? गुणित। इसको क्रम गुणित कहते हैं। तो क्रम गुणित n या फैक्टोरियल n क्या होता है? तो आप कहेंगे सर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्या कहेंगे? फैक्टोरियल n कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? फैक्टोरियल n कहा जाता है। समझे क्या? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। सर इसका मीनिंग नहीं समझे। देखो बबुआ, जब भी आपको फैक्टोरियल n, यदि आपको कहा जाए फैक्टोरियल n को किससे डिनोट करेंगे, तो देखिए फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n को इससे या फिर इससे लिखा जाता है। समझे बबुआ? क्या बोले? फैक्टोरियल n को या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से लिखा जाता है। याद रखना है आपको, मेन बात है ये। या तो आपका बुक इस तरह से लिखेगा, लेकिन हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे, यानी कि फैक्टोरियल n। इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n पढ़ेंगे। बबुआ यदि हम आपसे कहे बबुआ इसको क्या पढ़ोगे, तो आप कहेगा सर इसको आप बताए फैक्टोरियल n पढ़ने के लिए। फैक्टोरियल n पढ़ेंगे। इस क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़िएगा? फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे। सर इसको क्या पढ़िएगा? सर इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बबुआ इसको दूसरे तरीका से क्या लिखा जा सकता है? सर इसको दूसरे तरीका से इस तरह से लिखा जा सकता है। भैया इसको क्या दूसरे तरीका से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखा जा सकता है। भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक ना? मतलब ये फैक्टोरियल को लिखने का क्या है? तौर तरीका है। ये क्या है बबुआ? तौर तरीका है। सर ये होता क्या है? तो आपको अभी तुरंत बताए थे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। क्या बोले? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होता है? यानी कि हम कह दे आपको फैक्टोरियल n क्या है, तो आप क्या जानते हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, यानी कि प्रथम n यानी कि 1 2 3 4 5 यहां से लेकर के n तक के गुणनफल जो होगा ना बबुआ, 1 से लेकर के n तक के जो गुणनफल होता है यही फैक्टोरियल n होता है। क्या बोले बबुआ? 1 से लेकर के n तक का जो गुणनफल होता है, 1 से लेकर के n तक का जो गुणनफल होता है वही होता है फैक्टोरियल n। क्या बोले बबुआ? 1 से लेकर के n तक का जो गुणनफल होता है वही होता है फैक्टोरियल n। समझे क्या? क्या समझे बबुआ? 1 से लेकर के n तक का जो गुणनफल होता है वही होता है फैक्टोरियल n। समझे? यही होता है फैक्टोरियल n, यही होता है बबुआ फैक्टोरियल n। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर थोड़ा सा समझे। यदि हम आपसे कह दे बबुआ, यदि हम आपसे कह दे कि बबुआ रे क्या n फैक्टोरियल को क्या बोले, तो आप कहेगा सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहां तक चलेगा ये चीज? ये सिलसिला n तक चलेगा। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल n, यानी कि 1 से लेकर के n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। सर 1 से लेकर के n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। सर 1 से लेकर के n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। सर 1 से लेकर के n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहते हैं। यदि बबुआ हम आपसे कहे, भाई साहब यदि हम आपसे कह दे अमृत हमको पता है, जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा, चलिए कैसे हो अमृत बताओ। यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपको कहे कि बताओ वह 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर 5 का फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक गुणनफल, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही तो फैक्टोरियल 5 होगा। यही क्या होगा वो? अरे फैक्टोरियल 5 होगा। बाबा 4 का फैक्टोरियल की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होगा। यानी कि जिस भी
n के जगह पे जो कुछ भी रहेगा वहां से स्टार्ट करना है और आपको कहां तक चले जाना है, वही n तक चले जाना। जैसे 5 का फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक, 4 का फैक्टोरियल 1 से लेकर के 4 तक। यदि हम आपसे कह दे बबुआ कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेगा सर 3 गुना या 1 गुना 2 गुना 3। यदि हम आपसे कहे कि 7 का फैक्टोरियल क्या होगा बबुआ, तो आप कहेगा सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। यही होता है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। क्या बोले हम, बोलो बाबू, हम क्या बोले, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। यानी कि 1 से लेकर के n तक का गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। 1 से लेकर के n तक के गुणनखंड को 1 से लेकर के n तक के प्रोडक्ट को या गुणनफल को क्या कहता है, फैक्टोरियल n कहा जाता है। समझे क्या। अब देखिए बबुआ, यदि हम आपसे कह दे, यदि हम आपसे कहे कि बबुआ रे आप एक बात बताओ, क्या हम फैक्टोरियल n को इस प्रकार से लिख सकते हैं, n इंटू n, क्या बोले हम, 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहां तक जाएगा बबुआ, ये सिलसिला जाएगा n तक। बबुआ n से पहले क्या रहा होगा, सर n से पहले n-1 रहा होगा, इससे भी पहले क्या रहा होगा, n-2 रहा होगा। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं सर यहां से कि फैक्टोरियल n को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n को हम बोलेंगे कि सर 1 से लेकर n तक के गुणनफल। सर फैक्टोरियल n को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबा, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई साहब, उल्टा करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी कि n इंटू n-1 इंटू अगला क्या होगा, n-2 इंटू, इसी प्रकार से कहां तक जाएगा बबुआ रे, 3 2 1 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं, यस या नो बबुआ, बोलिए यस या नो। आप कहोगे यस सर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हम उल्टा करके लिखे हैं। क्या किए हैं, गुणनफल के रूप में। अब 7 गुना 6 लिखो, क्या बोले हम, 7 गुना 6 लिखो या 6 गुना 7 लिखो, बात तो सेम है ना। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बात सेम है। यदि हम आपसे कहे बबुआ 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेगा सर 7 गुना 1 से लेकर 7 तक का गुणनफल होगा, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 ये होगा। यानी कि 1 से लेकर के 7 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 7 कहा जाता है। क्या बोले, 1 से लेकर 7 तक के गुणनफल को 7 का फैक्टोरियल कहा जाता है। और हम आपसे कह दे बबुआ, यदि हम आपसे कह दे कि बबुआ रे ये तो ठीक है, क्या हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको उल्टा करके। यानी कि 7 को फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी कि एक बात हम यहां से सीखे कि सर फैक्टोरियल n को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो आप क्या कहिएगा, सर 3 का फैक्टोरियल, जैसे 7 के फैक्टोरियल है ना, 7 का फैक्टोरियल है, सर खाना खाए, हाँ हाँ हम खाना खाए, आप खाना खाए बताओ। कितने प्यारे प्यारे बच्चे सब हैं, सर खाना आपने खाया। चलिए क्या बोले हम, 7 के फैक्टोरियल को 7 से लेकर 1 तक गुणनफल करते हैं। 3 के फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 कहेंगे। यस या नो, आप कहिएगा सर बिल्कुल कहेंगे। यदि बबुआ हम 2 की फैक्टोरियल की बात करेंगे, यदि हम आपसे 2 की फैक्टोरियल की बात करेंगे, यदि हम आपसे 2 की फैक्टोरियल की बात करेंगे तो कहिएगा सर 2 गुना 1 होगा। यस बिल्कुल होगा बबुआ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम आपसे कहेंगे बबुआ 4 की फैक्टोरियल की बात करिए तो कहेगा सर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। हम कहेंगे यस बिल्कुल बबुआ यही होगा। यानी कि आप यहां से पकड़ में आ रहा होगा कि सर फैक्टोरियल जो होता है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, किसी भी प्राकृतिक संख्या का फैक्टोरियल, वहां से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। अब परिभाषा क्लियर हुआ क्या, अब परिभाषा क्लियर हुआ क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहा जाता है। कोई दिक्कत है, बोलो बाबू, कोई दिक्कत है आपको, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यदि हम आपसे कह दे, यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बता बबुआ अब आपको बताना है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। और सबको आपस में गुना करके भी लिखना होता है बबुआ, तभी तो हम आपको बता ही रहे थे, लेकिन अब गुना करके भी लिखेंगे। तो आप गुना करिए ना, ये हो जाएगा 20 20 20 60 60 दूनी 120। यानी कि 5 का फैक्टोरियल कितना होगा सर, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120। यही हो गया फाइनल आंसर। सर 4 का फैक्टोरियल निकाल के बताइए क्या होगा, सर 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1, यानी कि हम कह सकते हैं सर 4 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 1 24, यानी कि यही हो गया अपने पास 24। यदि हम बबुआ 3 की फैक्टोरियल की बात करें तो आप कहेगा सर 3 की फैक्टोरियल जो होगा वो होगा 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि यही कितना हो जाएगा बबुआ 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 6। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर। यदि हम आपसे बबुआ 1 की फैक्टोरियल की बात करें तो कहिएगा सर 1 गुना यही हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। यदि हम आपसे 6 की फैक्टोरियल की बात करेंगे तो बबुआ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल कितना हुआ था 120, बरछा के 72, यानी कि 720, यानी कि 6 का जो फैक्टोरियल होगा 720 होगा। 6 का जो फैक्टोरियल होगा कितना होगा बबुआ रे, 720 होगा। समझे क्या? मोनिका म्यूजिक कॉल, कैसे हो आप बताओ बाबू? हाय सर। धूम धूम मनीराज, हाय सर। हम मनीराज, अच्छा हम मनीराज, हम धूम पर दिए थे उसको। बोलो बाबू क्या हाल है? समझे क्या? बताइए, समझे या नहीं? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल हमने समझ गया, ठीक है ना? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे अब डायरेक्ट कहे, यदि हम आपसे डायरेक्ट अब कहे बबुआ, यदि हम आपसे डायरेक्ट कहे कि बबुआ रे बताता 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर 6 का फैक्टोरियल हो सकता है कितना, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना कहिएगा। और 6 का फैक्टोरियल गुना करने के बाद हो जाएगा कितना, गुना करके देख लीजिए तो ये हो जाएगा 720। कितना होगा बबुआ रे, 720, यही हो गया आंसर। लेकिन बबुआ हम 6 की फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सर 6 की फैक्टोरियल को आप लिखना क्या चाहते हैं? 6 की फैक्टोरियल का आप लिखना क्या चाहते हैं, यस या नो? यदि हम 6 की फैक्टोरियल को लिख दे 6 गुना 5 का फैक्टोरियल, तो चलेगा? यस बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल को हम फिर आगे भी तोड़ सकते हैं। सर 6 की फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, जहां तक आपको जरूरत है वहां पे जाके रुक सकते हैं, जहां पे आपको जरूरत लगे वहां पे आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बबुआ हम आपसे कह दे, यदि बबुआ हम आपसे कह दे, यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बबुआ 6 का फैक्टोरियल क्या हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यदि हम 6 की फैक्टोरियल की बात करें बबुआ, क्या हम ये चीज लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना और 2 की फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बबुआ हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 6 की फैक्टोरियल को 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आप कहिएगा यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये सब चीज को हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जहां पे आपको फैक्टोरियल में जरूरत पड़ेगा ना वहां पे आप रुक सकते हैं, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा रुकने का वहां पे आपने रुक सकते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं बाबा, रुक सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल। महिराज का कहना है कि सर 720, जी बिल्कुल बाबू 720 होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन? यानी कि जहां पे आपको फैक्टोरियल में जरूरत पड़ेगा रुकने का वहां आप रुक सकते हैं। यदि हम आपसे कहेंगे यदि हम बबुआ हम आपसे कह दे कि यदि हम आपको कहेंगे 100 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर 100 के फैक्टोरियल को उतना नहीं तोड़ सकते हैं, उतना नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम 100 गुना 99 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? आप कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? हम बोलेंगे बाबा 98 की फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेगा सर 98 गुना 97 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? यानी कि आपको जहां पे लगे कि हमको रुक जाना चाहिए वहां बिल्कुल रुक जाना बाबा। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बाबा, बताओ मुन्ना कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है बाबू? बताओ। कोई दिक्कत है? एक शायरी बोलिए सर। अच्छा ठीक है बाबू सुना देते हैं एक शायरी, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बता दो।
कोई दिक्कत है बाबू? जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो मेरे भाई। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो। जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। जितनी अच्छी आदतें को अपना सकते हो अपनाओ। जितनी अच्छी आदतें को अपना सकते हो अपनाओ। जितनी जितना डट के मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो। जितनी डट के मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो। फिर एक दिन उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी जितने बड़े आपने सोच रखी थी। यानी कि उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी मेरे भाई जितनी बड़ी आपने क्या रखा था, सोच रखा था, जितनी बड़ी आपने मेहनत किया था। ठीक है ना? बताइए कैसा लगा? चलिए आगे की बात करते हैं। यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बताओ बबुआ, 8 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर 8 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 की फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 की फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको जहां पे मन करे ना वहां पे आप रुक सकते हैं। जहां पे आपको मन करे, जहां पे आपको मन करे रुकने का वहां पे आप रुक सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यदि हम 8 के फैक्टोरियल को आगे भी लिख सकते हैं, 8 की फैक्टोरियल को हम कहे क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना और 5 का फैक्टोरियल, ये चीज हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बाबुआ? हेलो, कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की चर्चा किया जाए। आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम बबुआ आपको कह दे, यदि हम आपको कहे कि बताओ बबुआ, 2 का फैक्टोरियल, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या 2 का फैक्टोरियल जोड़ 3 का फैक्टोरियल ये हो जाता है 5 का फैक्टोरियल क्या? तो आप कहिएगा सर दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? यानी कि हमें 2 का फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिखेंगे, प्लस 3 के फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, बराबर 5 की फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। सर इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा कितना, 2 जोड़ 6 बराबर कितना, ये हो जाता है बाबा 20, 20 छा के 120। सर ये हो गया 8 बराबर 120। क्या ये संभव है? आप कहिएगा कि सर इसका मतलब फैक्टोरियल का जोड़ संभव नहीं है। यानी कि फैक्टोरियल को यदि हम कहे, जैसे अपना सब जानते हैं कि x जोड़ x कितना होता है, यदि हम आपसे पूछे x जोड़ 2x कितना होता है तो आप कहेंगे सर 3x होता है। ये कब होता है बबुआ? ये अलजेब्रा में होता है। ये कब होता है? अलजेब्रा में होता है। यदि हमसे बोलेंगे 9x जोड़ में 6x, ये कितना होगा बबुआ? माइनस में 3x। ये कब होता है सर? ये अलजेब्रा में होता है। बट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल में ये चीज संभव नहीं लगा, क्योंकि यदि हम आपसे कहेंगे 3 फैक्टोरियल जोड़ 4 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा बबुआ, तो आप कहेगा सर 7 फैक्टोरियल हो सकता है। लेकिन बबुआ जब इसे हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग फैक्टोरियल के तरीका से चलेंगे तो हमें लगेगा कि ये चीज संभव नहीं हो पाता। ये चीज क्या चलेगा? संभव नहीं हो पाता। जैसे हम आपको कहेंगे बबुआ बताइए, 3 के फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, 4 के फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। सर 7 के फैक्टोरियल को 7 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सॉरी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। सर आगे जब इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा? सर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाता है 6 प्लस में ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 24 बराबर, इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा बबुआ अपने पास, ये हो जाएगा 50-40। कितना होगा? 50-40। यहां से आप देखिए कि 30 बराबर कभी भी 50-40 हो सकता है क्या? कभी 50-40 हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता, ये चीज कभी संभव नहीं हो सकता है।
कभी भी ये चीज संभव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये इसके बराबर में नहीं हो सकता। यानी कि मतलब साफ है कि हम कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल का जोड़ घटो सीधा सीधा संभव नहीं है। फैक्टोरियल का जोड़ घटो सीधा सीधा संभव नहीं है। फैक्टोरियल का जोड़ घटो सीधा सीधा संभव बबुआ नहीं है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कह दे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि 7 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका आप जानते हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और नीचे में क्या होगा बबुआ रे, नीचे में 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आप फिर कहिएगा कि सर यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना कटने वाला है। कुछ चीजें क्या है सर, कुछ चीजें डायरेक्ट यहाँ पे कटने वाला है। कुछ चीजें यहाँ पे कटने वाला है, जैसे 1 से लेकर के 6 तक ऊपर में कट रहा है और नीचे भी कट रहा है। सर ये कटने के बाद हमें देखिए क्या आ रहा है, यानी कि ऊपर में सिर्फ 7 बच रहा है। यही हो गया हमारा 7। इसका मतलब है कि 7 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि बबुआ दूसरा आंसर यदि हम आपसे कह दे, दूसरा हम आंसर कह दे आपसे, यदि हम आपसे कह दे 7 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर इसे भी इसी प्रकार से तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर तोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेगा सर 7 का फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। सर नीचे क्या होगा सर, तो नीचे कहिएगा सर आपको हो जाएगा 5 गुना 5 का फैक्टोरियल क्या होता, 5 का फैक्टोरियल होता है कितना है बाबू रे, अब जा रहे हैं सर, ठीक है बाबू। 5 की फैक्टोरियल की बात करें, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। सर कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल बाबू साहब देखिए ना कटने वाला क्या है। कटने वाला कहाँ से है बाबू, 5 से कटने वाला है। 5 से लेकर के इधर भी 5 से पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि हमें कितना बच रहा है सर, ये बच रहा है अपने पास 7 गुना 6, यानी कि 7 के 42 बच रहा है। 7 के क्या बच रहा है, 42 बच रहा है। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यदि बबुआ हम 3 नंबर में आपसे कहा है, यदि हम 3 नंबर में कहे कि 10 का फैक्टोरियल बटा 9 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहिएगा सर ये क्या होगा पता है, ये हो जाएगा बबुआ 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। सर नीचे में क्या होगा, सर नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होगा। आप कहिएगा सर फिर से हमें 9 से लेकर के 1 तक कट रहा है, ये पूरा कट रहा है और नीचे भी ये पूरा कट रहा है, कट गया। अब कट जो गया तो उसका क्या होगा, अब जो बचा वही ना आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर 10 बचा सिर्फ, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई कष्ट है तो बताओ, कोई कष्ट है तो बताइए भैया, कोई कष्ट है बताइए। कैसा लग रहा है बताइए, मजा आ रहा है ना। बताइए आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। यदि हम बबुआ आपको यही सी प्रकार से कह दे कि 100 का फैक्टोरियल और नीचे में है 99 का फैक्टोरियल, अब इसका आंसर क्या होगा। आप कहिएगा सर ये तो यही बात हो गया ना, 100 फैक्टोरियल मतलब 100 का फैक्टोरियल होगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना 96, यानी कि इस प्रकार से हमें कितना दूर चलना पड़ता है, 100 के फैक्टोरियल तक चलना पड़ेगा। सर नीचे भी है 99 तो 99 तक चलना पड़ेगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो आपको लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। सर वो कैसा लॉजिक है, देखिए बाबुआ वो कैसा लॉजिक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, देखिए हर एक सवाल को हम फिर से कर देते हैं,
यदि आपको कह दे हम बबुआ इसको इतना मत करना, इसे सिर्फ आप कर देते 7 का फैक्ट्रियल, 7 गुना 6 का फैक्ट्रियल और नीचे लिख देते 6 का फैक्ट्रियल, तो आप देखिए तो बबुआ कटने वाला चीज कौन सा था? तो आप कहेगा सर ये और ये कट जाएगा और बच गया 7। देखिए आंसर में कोई फर्क पड़ा? कहोगे नहीं सर। उसके बाद बबुआ 7 का फैक्ट्रियल और नीचे में क्या था? 5 का फैक्ट्रियल। सर इसे करने का क्या तरीका? तो 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्ट्रियल, नीचे में क्या? 5 का फैक्ट्रियल। यानी कि बड़े वाले फैक्ट्रियल को बाबू साहब, बड़े वाले फैक्ट्रियल को तोड़ना होता है। क्या होता है? तोड़ना होता है। कहां तक तोड़ते हैं? तो जहां तक आपको आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 7 के 42 हो गया। कोई फर्क पड़ा? इसी प्रकार से बबुआ इसको भी कर सकते थे। इसको लिखते 10 गुना 9 का फैक्ट्रियल, क्योंकि नीचे में 9 है और ये 9 का फैक्ट्रियल, 9 का फैक्ट्रियल कट जाएगा, आंसर हो गया 10। आंसर क्या हो गया बबुआ? 10 हो गया। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब बबुआ ये सवाल है, अब ये सवाल आया, इस सवाल को करने का बताइए आपके पास क्या आंसर आएगा। आपके पास बताओ बबुआ क्या आंसर आएगा? क्या बोले? क्या आंसर आएगा? आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा अपने पास 100 गुना, नीचे में है 99, मतलब 99 के फैक्टोरियल पे जाके रुक जाएंगे और नीचे भी 99 है, तो यहाँ पे रुकने के बाद हमें ऐसा बताया गया है कि ये और ये कट जाता है और ये हो गया 100 का फैक्टर 100, यही हो गया 100। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। यदि हम चर्चा करें बबुआ, यदि हम आपसे चर्चा करें कि बता बबुआ 95 का फैक्टोरियल बटे 94 का फैक्टोरियल, तो अब तो आसान हो गया। अब क्या हो गया बबुआ रे? अब तो आसान हो गया। कहिएगा सर 95 गुना 94, 95 गुना 94 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे है 94 का फैक्टोरियल, यानी कि इसको इसको काट देते हैं, यानी कि 95। यानी कि हम एक यहाँ से रूल देख रहे हैं, जहां आपको आवश्यकता लगे, जहां पे आपको आवश्यकता हो वहीं पे क्या करना है? रुक जाना है। क्या करना है बाबू रे? वहीं पे आपको रुक जाना है। क्या हो गया? ये सवाल, इस टाइप के सवाल को करना क्या हो गया बाबू रे? आसान हो गया। कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे की चर्चा कर लेते हैं। यदि हम आपसे कह दे बबुआ 99 का फैक्टोरियल बटे 98 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप कहेगा सर 99 के फैक्टोरियल गुना 98 का, इस प्रकार से लिख करके रुक जाना है यहीं पे, और नीचे में 98 का फैक्टर ऑलरेडी है और अपने पास कट भी जाएगा। कौन सा कटेगा सर? ये और ये कट जाएगा, बच गया 99। इसी प्रकार से बाबा यदि हम 8 नंबर में बात करें, आप कहेगा सर 100 का फैक्टोरियल और नीचे आ गया 98 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा? तो आप कहेगा सर अब की बार रुकना कहाँ पे है? हमें 98 के पास जाके रुकना। कहाँ पे जाके रुकोगे? 98 के पास। ये हो जाएगा बबुआ 100 गुना 99 गुना 98 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है बबुआ रे? 98 का फैक्टोरियल। सर ये और ये कट जाएगा। सर 100 गुना 99 मतलब 9, 9 और ये 0। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बाबू आगे चलते हैं। यदि हम आपको कह दे बता बबुआ 1000 का फैक्टोरियल और नीचे दे दिए हम 999 का फैक्टोरियल, तो क्या कीजिएगा? सर अब तो आसान हो गया। सर अब तो आसान हो गया। ये हो जाएगा बबुआ कितना? 100 गुना 1000 गुना 999 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया अपने पास 999 का फैक्टोरियल। सर ये और ये कट जाएगा, बच गया 1000। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवाल को करने में बबुआ कतई से कोई दिक्कत है तो बताओ। हेलो, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चला जाए।
अब आपको कुछ चीज याद रखना है। नोट पॉइंट, सबसे पहला नोट पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता है ना, यानी कि फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर का निकलता है। किसका निकलता है? नेचुरल नंबर का निकलता है। एन यानी कि नेचुरल नंबर का निकलता है। दूसरी नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल कभी भी बटे वाला का नहीं निकलता है, पॉइंट वाला का नहीं निकल सकता है, कभी भी रूट के अंदर में जो फैक्टोरियल इसका कभी नहीं निकलेगा, ये सब का नहीं निकल सकता है। यानी कि इन सभी का फैक्टोरियल संभव नहीं है दुनिया। बबुआ और भी कुछ चीजें, और भी कुछ चीजें, यानी कि आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, तो आप कहेगा कि सर ये 1 होता है। सर आप अभी तुरंत बताए थे कि फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर का निकलता है, और आपने अभी तुरंत कह दिया कि जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। और ये तो एक होल नंबर है। ये क्या है? जीरो। जीरो क्या है बबुआ रे? होल नंबर है, होल नंबर है। देखो बबुआ, ये अपसप्शन है, ये क्या है? अपवाद है। हमेशा नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल संभव है। नेचुरल नंबर का ही क्या है? फैक्टोरियल संभव है। 4 नंबर में हम ये बात कह सकते हैं। और जीरो की फैक्टोरियल का कितना बोलेंगे? 1 होता है। इसे हम प्रूव भी करेंगे अभी। इसे क्या करेंगे बाबू साहब? इसे हम अभी प्रूव भी करेंगे। और आपको जब जहां जहां फैक्टोरियल, यदि आपको लगे, यदि आपको लगे बड़े फैक्टोरियल को, बड़े बड़े फैक्टोरियल को छोटे छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ देने से तोड़ देने से सवाल इजी तरीका से बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। इतनी बातों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ी नोट पॉइंट ये है, हमारा जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। बबुआ इसमें सबसे बड़ी नोट पॉइंट क्या है कि जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है मुन्ना रे? वो 1 होता है। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समझे क्या? ये सभी बातों को आप हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखेंगे। सर दिल और दिमाग में रखने का क्या जरूरी है? दिल में रख लेंगे या तो दिमाग में रख लेंगे? नहीं बबुआ, दोनों में रखना है। ठीक है ना? समझे क्या? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल समझे। बताइए, कोई दिक्कत है? देखो बबुआ, मैथमेटिक्स सीखने का एहसास दिल में जगाओ तो सही। थोड़ा गौर फरमाना। मैथमेटिक्स सीखने का दिल में एहसास जगाओ तो सही, फिर सीख जाओगे मैथमेटिक्स। एक बार अपने राजू भैया से पढ़ के देखो तो सही। ठीक है ना? चलिए आगे की काम करते हैं, आगे की नोट पॉइंट लिखते हैं। यानी कि ये चारों नोट पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या था बाबुआ? ये था कि हमारा जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है बाबू रे? 1 होता है। ठीक है ना? यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बबुआ जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप कहेगा कि सर जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है सर? 1 होता है। 2 की फैक्टोरियल की बात करें तो 2 गुना 1 यानी कि 2 होता है। सर 3 की फैक्टोरियल की बात करें तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6 होता है। सर 4 की फैक्टोरियल की बात करें तो अब इसमें देखो 6 में 4 से गुना कर देना, यानी कि 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1 होता है और ये हो जाता है 24। बबुआ रे 5 की फैक्टोरियल की बात करें तो ये हो जाता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि ये हो जाएगा कितना 120। बबुआ रे यदि हम आपसे कहे कि 6 की फैक्टोरियल कितना होगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि ये हो जाएगा 720। बबुआ रे 7 की फैक्टोरियल की बात करें तो ये कहिएगा सर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि हो जाएगा 50-40। यानी कि आपको यह सब चीज जुआ पर रहना चाहिए। फर्स्ट डे में ही हमारे बच्चे जो होते हैं प्यारे प्यारे, वो इस चीजों को अपने जुआ पे रख लेते हैं और सवाल को करने में कतई से कोई शक नहीं होता है। दिल में रख लेना बबुआ। ठीक ना बबुआ, आप अपने दिल में रख लेना ये चीजों को, ठीक है ना। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। एक बच्चे का कहना है कि सर नेगेटिव नंबर का हो सकता है क्या? नहीं बबुआ, कभी भी नेगेटिव नंबर जैसे आपको कहेंगे -4, नहीं बबुआ ये भी संभव नहीं है। मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझे क्या। चलिए आगे की काम करते हैं। यदि बबुआ आपसे हम कह दे, यदि बबुआ हम आपसे कहे कि बोलो तो बबुआ रे बताओ तो n+2 बड़ा होता है या n+3 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि सर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। n क्या है? कोई नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर में 2 जोड़िए और 3 जोड़िए तो क्या होगा? सर 3 वाला बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा। यदि हम बोलेंगे बबुआ n+4 और n+6 में कौन छोटा कौन बड़ा, तो आप कहेगा कि सर n+4 में n+4 और n+6 में n+6 बड़ा होगा और ये छोटा होगा। यानी कि n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, तब की बात बोल रहे हैं। अब इस पे सवाल करते हैं। अब इस पे क्या करेंगे बबुआ? सवाल करेंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे n+1 का फैक्टोरियल, नीचे में है n का फैक्टोरियल, बोलो बबुआ इसमें कौन बड़ा होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेगा सर n+1 बड़ा होगा और n छोटा होगा। क्या बोले बबुआ? n+1 बड़ा होगा और n छोटा होगा। तो तोड़ना किसको चाहिए? आप जानते हैं कि बड़े फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं छोटे फैक्टोरियल तक। तो आप कहेंगे कि सर n+1 रहेगा, उसके बाद इसमें एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा बबुआ रे? n का फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, आंसर हो गया n+1। यही हो गया हमारा आंसर। बबुआ दूसरा यदि बात करें आपसे n+3 का फैक्टोरियल और नीचे में n+4 का फैक्टोरियल, किसको तोड़ना चाहिए? तो आप कहिएगा कि सर हमें तोड़ना चाहिए n+5 का फैक्टोरियल मान लेते हैं। n+5 के फैक्टोरियल को, तो n+5 और एक घटाएंगे तो n+ क्या हो जाएगा? 4 का, और यहीं पे लगाइए फैक्टोरियल और नीचे में क्या है? n+4 का फैक्टोरियल। सर कटेगा कौन सा? देखो बबुआ कटने वाला ये और ये कट जाएगा, क्या बच गया? n+5 बच गया। समझे? यस या नो बताइए, यस या नो। यदि 3 नंबर में आपसे कह दे हम, यदि हम आपसे कह दे बबुआ n+1 का फैक्टोरियल और नीचे में है n-1 का फैक्टोरियल, सर इसमें कौन सा टूटेगा? बबुआ n+1 बड़ा कि n-1 बड़ा? आप कहेगा सर पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको तोड़िए ना, n+1 इंटू एक घटाएंगे तो n होगा, फिर एक घटाएंगे तो n-1 का फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा बबुआ रे? n-1 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है,
ये और ये सर कट जाएगा, क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस वन बचा। यही हो गया आंसर। इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस में n। और कुछ कर सकते हैं क्या, आप कहिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं कर सकते। और कुछ कर सकते हैं क्या, आप कहिएगा नहीं सर कुछ नहीं कर सकते। समझे, समझे बबुआ। चलिए आगे की चर्चा कर। यदि हम आपसे कह दे, यदि हम कह दे इफ, यदि हम कह दे इफ n प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 6n फैक्टोरियल, 6 गुना n फैक्टोरियल, 6 गुना n फैक्टोरियल, देन फाइंड n, यानी कि फाइंड करना है n को। बताइए क्या करना चाहिए। गिवन क्या है, तो आप कहिएगा सर n प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 गुना n का फैक्टोरियल। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो n प्लस वन कहाँ तक तोड़ना चाहिए सर, इधर n है फैक्टोरियल में, इसको तोड़ के लिख देना चाहिए n का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 गुना n का फैक्टोरियल। सर ये और ये कट जाएगा, बच गया अपने पास n प्लस वन बराबर में 6। यहां से निकल गया सर n बराबर 6 माइनस वन, यानी कि यहां से निकल गया n बराबर 5। n का मान कितना निकल गया सर, 5 निकल गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इफ n प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 गुना 12 इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल और n प्लस टू का फैक्टोरियल, देन फाइंड n, यानी कि n का मान क्या होगा। बता बाबा n का मान क्या हो सकता। तो आप कहिएगा कि सर जो गिवन है उसे लिख दिया जाए। गिवन दैट n प्लस वन का फैक्टोरियल बराबर कितना है, 12 इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस टू का फैक्टोरियल। किसको तोड़ना चाहिए, बड़े वाले को। तो 12 गुना n प्लस वन तो बड़ा है नहीं फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस टू इंटू कितना, n प्लस में वन का फैक्टोरियल। तोड़ दिए बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक, ये और ये कट जाएगा। ये हो गया 12 बराबर n प्लस में 2। यहां से n का जो मान आएगा ये हो जाएगा 12 माइनस में 2, और n बराबर हो जाएगा कितना बाबू, अरे 10। n का मान कितना हो जाएगा, अब कहेगा सर n का मान हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है, अब कहेगा सर नो कोई दिक्कत नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बाबू, बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कष्ट है तो बताओ। आगे चला जाए, बताइए। चलिए आगे की काम किया जाए। यदि हम आपसे कहे कि n प्लस n माइनस थ्री का फैक्टोरियल और नीचे में है n माइनस फोर का फैक्टोरियल, बताइए इसमें कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे कि सर n कोई नेचुरल नंबर है, 3 घाटा है और कोई 4 घाटा है, तो वो 3 ही बड़ा होगा।
कि 4 बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। तो चलिए आगे को इसको तोड़ के लिखते हैं। n किसको कहाँ तक तोड़ना चाहिए? छोटे तक। n-3 होगा, उसके बाद 1 घटाएंगे तो n-3 में 1 घटेगा तो n-4 ही होगा। और फैक्टोरियल लगाइए, नीचे क्या है? तो n-4 का फैक्टोरियल। अब कटने वाला क्या है? तो आप कहेगा सर ये और ये कट जाएगा, क्या बच गया? n-3। यही हो गया हमारा आंसर। बबुआ दूसरा नंबर की सवाल की बात करें, n-5 का फैक्टोरियल और नीचे कितना है? n-7 का फैक्टोरियल। क्या होगा बबुआ रे? किसको तोड़ना चाहिए? तो आप कहिएगा सर बड़े वाले को तोड़ना चाहिए। n-5 इंटू 1 घटाइएगा इसमें तो n-6, फिर 1 घटाएंगे n-7 का फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा बबुआ रे? n-7 का फैक्टोरियल। अब कहेगा सर कटेगा कौन? बाबा कटेगा जो वो कटेगा ये और ये। क्या बचेगा? आप कहेगा सर ये आपको बच गया n-5 इंटू n-6। इसको गुना करके आप लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा बताइए? n²। इसको लिख देते हैं कितना बबुआ? माइनस में 11n और प्लस में कितना हो जाएगा बबुआ रे? 30 हो जाएगा। समझे? यही हो जाएगा अपने पास आंसर। इसके अलावा कोई आंसर है क्या? कहेगा नहीं सर। 3 नंबर की बात करें आपसे, यदि आपसे कहे कि n-10 का फैक्टोरियल और नीचे है n-12 का फैक्टोरियल, क्या करिएगा? किसको तोड़ना चाहिए? सर बड़े फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए ना। सर कौन है बड़ा फैक्टोरियल? सर कौन है बड़ा फैक्टोरियल? तो n-10 बड़ा है, तो n-10 से स्टार्ट होगा, क्या होगा? n-11 होगा, फिर आगे जाएगा n-12 होगा। फैक्टोरियल लगाइए, नीचे भी क्या हो जाएगा? n-12 का फैक्टोरियल। सर कटेगा कौन सब? बचेगा कौन सब? तो ये बबुआ और ये बबुआ कट जाएगा, बचा अपने पास कितना? n-10 और n-11 बच गया। बबुआ सब इसे जब करिएगा तो कितना होगा? सर देखिए ये दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना? n²। ये दोनों को जोड़ कर लिख दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा? 21 n लगा देना, ये दोनों को फिर गुणा कर देना, माइनस में कितना? 110। यही हो गया अपने पास आंसर। और कुछ आ सकता है क्या? आप कहेगा नहीं सर और कुछ आंसर नहीं आ सकता, और कुछ संभव नहीं है। चलिए आगे चला जाए। इतना यदि कर लिए तो अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे। यदि इतना आप कर लिए होंगे तो अब हम ऑब्जेक्टिव पे आ सकते हैं। पहला देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। पहले तो फैक्टोरियल स्टार्ट हुआ, फिर आपको फैक्टोरियल n क्या होता है ये बताए, इसको डिफिनेशन हुआ, ये आपको तरीका हुआ, ये आपको फिर सवाल कुछ किए, फिर आपको कुछ आइडिया दिए, फिर कुछ सवाल किए, फिर आपको कुछ नोट पॉइंट लिखाए, फिर कुछ आपको नोट पॉइंट ही लिखाए, फिर सवाल किए, फिर सवाल किए। इस प्रकार से बबुआ अब आ रहे हैं, हमारा काम है ऑब्जेक्टिव। कहाँ पे आ गए हम? ऑब्जेक्टिव पे आ गए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है बबुआ, सर 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? बबुआ 5 का फैक्टोरियल, सर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही तो होता है 5 फैक्टोरियल। सर ये इसको गुना करने के बाद आ जाता है 120। आपको अभी तुरंत लिखाए थे 5 का फैक्टोरियल कितना होगा बबुआ रे? वो होगा 120। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 0 का फैक्टोरियल, बबुआ 0 का फैक्टोरियल 1 लिखाए थे अभी तुरंत नोट पॉइंट में, याद है कुछ? सर आगे चलते हैं। 4 का फैक्टोरियल, सर 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका आंसर कितना? 24। यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया जाए। सर 6 की फैक्टोरियल की बात करें तो 6 गुना क्या होता है? सर ये हो जाता है अपने पास 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सर ये होता है गुना करने के बाद कितना? 720 होता है या नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होता है। 7 का फैक्टोरियल बटे कितना है? 7 का फैक्टोरियल बटे है बबुआ 6 का फैक्टोरियल। सर 7 का फैक्टोरियल गुना 6 का फैक्टोरियल, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, आंसर हो गया 7। सर आंसर हो जाएगा अपने पास, सी को लॉक किया जाए। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर 3 का फैक्टोरियल होता है 6 और 4 का फैक्टोरियल होता है 24,
जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। सर 4 5 का फैक्टोरियल होता है में 120, कितना होता है सर 120 माइनस 4 का फैक्टोरियल होता है 24। इसको जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हुआ, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा हुआ 9, और यहाँ पे 0, यानी कि 96, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर। 8 का फैक्टोरियल कितना होगा बाबू, आप बताओ, बताइए कितना हो जाएगा। सर 7 का फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। सर 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो ये होता है 50 40। और यदि हम आपसे बोले 8 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेगा सर 8 का जो फैक्टोरियल होगा ना, वो हो जाएगा 8 गुना 7 का फैक्टोरियल। सर 8 गुना 7 का फैक्टोरियल कितना है 50 40, ये हो जाएगा 0, 8 चौका 32, फिर ये हो जाएगा कितना 0 3, और ये 8 पंजा 40, यानी कि 40 320, कितना हो जाएगा वो 40,320, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते। सर एन फैक्टोरियल बराबर कितना लिखा हुआ पड़े, एन का फैक्टोरियल बराबर लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल बराबर लिखा हुआ है 120। सर एन फैक्टोरियल 120 है, तो एन फैक्टोरियल बराबर हम कह सकते हैं ये कितना का फैक्टोरियल है बाबा, ये है 5 का फैक्टोरियल। सर एन का मान हो गया 5, कितना हो जाएगा बाबा, एन का मान हो जाएगा 5, यानी कि एन का मान हो गया 5। चलेगा, आगे चलो। सर 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, सर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। आगे चलते हैं। यदि आपसे कहा जाए तो 5 का फैक्टोरियल 120 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6, यानी कि हो जाएगा 126। बबुआ ऊपर में कितना लिखा हुआ है 6 का फैक्टोरियल, नीचे है 3 का फैक्टोरियल। सर 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 के फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं, और नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। सर ये और ये कट जाएगा 20, और 20 छा के 120, यानी कि 120 हो जाएगा आंसर। 9 का फैक्टोरियल कितना होगा बाबा, तो 9 का फैक्टोरियल देख लीजिए, ये है 7 का फैक्टोरियल, ये है 6 का फैक्टोरियल, ये है 8 का फैक्टोरियल, और 9 का फैक्टोरियल जो होगा हुआ यही हो सकता है, होगा कि नहीं। ऑप्शन को देखते ही आंसर क्लिक करना है, कोई दिक्कत है। प्रियंका पांडे कह रहा है कि सर एडवांस लेवल का क्वेश्चन कीजिए। जी बिल्कुल, आपको क्वेश्चन आएगा थोड़ा देर के बाद, थोड़ा एडवांस लेवल का भी, ठीक है ना बाबू। ऊपर में देख लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, नीचे है 8 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल है, ये और ये कट जाएगा 90, 10 नंबर 90। चलिए आगे की चर्चा करते। ये होता है कितना बाबू, ये होता है अपने पास 24, ये होता है 120, ये हो जाएगा 144। 7 का फैक्टोरियल होता है सर 50 40। सर 6 का फैक्टोरियल माइनस में 5 का फैक्टोरियल, सर 6 का फैक्टोरियल होता है 720, 5 का फैक्टोरियल 120, और इसको करिएगा कितना घट जाएगा बाबू, ये हो जाएगा अपने पास 600। आगे की चर्चा करते। सर 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6, 3 की फैक्टोरियल जो होता है ये होता है 6 गुना, ये होता है 24, यानी कि 6 चौका 24, और 6 दूनी 12, 12 1 13 144, क्या हो जाएगा सर 144 हो जाएगा। सर 8 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल, तो बताइए ना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। सर ये और ये कट जाएगा 6 5 30, 320 गुना 7, ये कितना हो जाएगा बारे 0, 7 दूनी 14 का 4, 21 1 22, 6 5 30, 8 24, सॉरी यहाँ पे 8 24 होगा। देखिए ना 30
24 यानी कि 240 गुना 7, 0 सच्चों के 28 का 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 7 दूनी 14, 14 दो 16, 1680, 1680 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। पांच का फैक्टोरियल कितना होता है बाबू? पांच का फैक्टोरियल हो जाता है 120, ये होता है 120 गुना, दो का फैक्टोरियल 2 होता है यानी कि 240। ऑप्शन नंबर बी को सेट किया जाए। सर यहाँ पे एन फैक्टोरियल बराबर लिखा हुआ 720, यानी कि एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 720 को कितना, 6 का फैक्टोरियल, और एन का मान यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। सर ऊपर में 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, नीचे है 6 का फैक्टोरियल, इसको करिएगा तो 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 8 7 56 यानी कि 56। सर ये आपको आ जाएगा, देख लीजिए कितना, 5 का फैक्टोरियल गुना 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल। चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24 और 3 का फैक्टोरियल होता है 6, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 0 8 और कितना बबुआरी 4, 480, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कोई दिक्कत है? सात का फैक्टोरियल जोड़ 6 का फैक्टोरियल। सर 7 का फैक्टोरियल होता है 50 40, 50 40, 6 का फैक्टोरियल होता है 720। सर इसे करिएगा तो ये हो जाएगा 0 6 और ये हो जाएगा 7 और 5, 57 60। ऑप्शन नंबर हमारा ए को लॉक किया जाए। सर आगे की हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है बबुआ, लिखा हुआ है कि एन फैक्टोरियल बराबर इतना, तो एन का मान होगा। चलिए करते हैं बबुआ, लिखा हुआ एन फैक्टोरियल बराबर कितना, एन गुना एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। सर बड़े फैक्टोरियल को तोड़ना चाहिए, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू एन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। सर यहां से यदि करिएगा तो आपको कुछ कट भी जाएगा, कटेगा सर क्या, एन माइनस, और ये सर यहां से आ जाएगा एन बराबर एन, एन बराबर एन। ऑप्शन को देखा जाए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, केवल सम पूर्णांक, केवल विषम पूर्णांक, केवल अभाज्य संख्या, बब्बा कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए एन के जगह पे, आपको ये संतुष्ट कर जाएगा। ठीक है ना, आगे की काम करते हैं। सर ऊपर में है 10 का फैक्टोरियल और नीचे है 8 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। सर ये हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट जाएगा, और ये 5 9 5 45, यानी कि 45 देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन। तो आप कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू साहब, कोई दिक्कत है? उसके बाद है बबुआ 9 का फैक्टोरियल और नीचे में है 7 का फैक्टोरियल। 9 का होता है 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 7 का फैक्टोरियल, और ये कट जाएगा, 9 8 है 72, यानी कि 72। कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाएगा? बी को लॉक किया जाए। कोई दिक्कत कहिएगा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बबुआ ऊपर में है अपने पास 6 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, बटे में है 5 का फैक्टोरियल। सर ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं 6 गुना 5 का फैक्टोरियल प्लस में 5 का फैक्टोरियल, नीचे कितना है बबुआ रे 5 का फैक्टोरियल। सर ये हो जाएगा अपने पास 5 का फैक्टोरियल कॉमन, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बटा कितना 5 का फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, और 7। कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? सर सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, चलेगा। 29 नंबर में है यदि एन फैक्टोरियल बराबर 50 40, एन फैक्टोरियल बराबर कितना है 50 40, यानी कि हम कह सकते हैं सर एन फैक्टोरियल बराबर कितना का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल, एन का मान कितना हो जाएगा 50 40, यानी कि 7 का फैक्टोरियल। चलिए आगे की बात करते हैं। यदि दे दिया जाए आपको 11 का फैक्टोरियल, नीचे में है 10 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 गुना में 10
का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 10 का फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा यानी कि 11। ऑप्शन नंबर बबुआ, तो आप कहिएगा सर 11। कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और हमें लगता है कि 30 तक ही क्वेश्चन था। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका हम क्या करेंगे बबुआ रे, धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे आपका, ठीक है ना बबुआ? ठीक है, तो आपको अगले दिन अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कुछ, ठीक है ना? और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्या कहेंगे, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना बबुआ, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।